So hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor and guide for the free cybersecurity certification course powered by NetGuardians। तो आज है हमारे इस कोर्स का 25वां दिन, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स इन अ थ्योरेटिकल वे। अब यहाँ पे मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमने कुछ अटैक्स पहले ही पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, पहले ही हमने उन्हें कवर किया है हमारे सेशन 2 या 3 में। जो कि साइबर थ्रेट्स करके एक सेशन मैंने रखा था इस पूरे कोर्स में। तो उन चीज़ों के अलावा आज हम यहाँ पे इन डिटेल कुछ चीज़ों की स्टडी करेंगे। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के फटाफट। ओके, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो बेसिकली साइबर अटैक्स होता क्या है? तो साइबर अटैक्स हम बोल सकते हैं वो इंटेंशनल अटेम्प्ट्स होते हैं जिनका टारगेट होता है किसी सिस्टम, नेटवर्क या यूज़र के डेटा को एक्सेस करना। ठीक है, अब यू कैन से एक्सेस करना, डैमेज करना या उसका मिसयूज़ करना, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब इन अटैकर्स का गोल होता है, इन अटैकर्स का जो मेन फोकस होता है, मेन गोल होता है, वो ज़्यादातर होता है डेटा चुराना, सिस्टम को डिसेबल करना, ठीक है, सॉरी, रैंसम डिमांड करना। ओके, अब रैंसम क्या होता है? ठीक है, तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था रैंसमवेयर। बहुत बार हमने इसका डिस्कशन किया है, मैंने बहुत बार इसके एग्जांपल्स भी लिए हैं। तो ये रैंसमवेयर एक अटैक है। ठीक है, अब ये अटैक जब भी परफॉर्म होता है तो इस अटैक का बेसिक वर्किंग कैसा होता है? देखो, रैंसमवेयर अटैक कैसे होता है? ये जो अटैक है, इसमें क्या होता है? अटैकर यूज़र के डिवाइस में, फ़ोन में या पीसी में, लैपटॉप में एक मलेशियस एप्लीकेशन या मलेशियस फाइल को इंजेक्ट कर देता है, जिससे यूज़र की जो फाइल्स होती हैं, ठीक है, यूज़र की जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं वो सारी लॉक हो जाती है। क्या हो जाती है वो सारी लॉक हो जाती है। लॉक इन द सेंस वो सब इनक्रिप्टेड हो जाती है, जिसे यूज़र एक्सेस नहीं कर पाता। तो इन फाइल्स को रिटर्न अनलॉक करने के लिए अटैकर क्या बोलता है? हमें एक XYZ अमाउंट दो, तब हम तुम्हें इस फाइल का पासवर्ड बताएंगे। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एक रैंसम मांगना। ठीक है, रैंसमवेयर अटैक के बाद। तो आज हम ऐसी ही चीज़ों को इन डेप्थ देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट साइबर अटैक है वो है मालवेयर अटैक। अब मालवेयर अटैक क्या होता है? तो मालवेयर का जो एक ब्रेकडाउन होता है, एक फुल फॉर्म होता है, वो होता है मलेशियस सॉफ्टवेयर। ये एक अम्ब्रेला टर्म है। ठीक है, जो मालवेयर है या फिर जो मलेशियस सॉफ्टवेयर है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें कई तरह के हार्मफुल प्रोग्राम्स आते हैं। ठीक है, अम्ब्रेला टर्म मतलब देखो, यहाँ पे तुम एक एग्जांपल लो, ये एक अम्ब्रेला है फॉर सपोज। ठीक है, अब देखो, उतनी अच्छी तो ड्राइंग नहीं बन रही है, बट ठीक है, ये क्या है? ये एक अम्ब्रेला है जिसमें ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये एक पॉइंट हो गया ऐसे, जहाँ पे चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। ओके, अब देखो ये जो पॉइंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये जो पॉइंट है, ये है हमारा मालवेयर। अब मालवेयर के अंदर हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे ये हो गया हमारा वायरस, फिर ये हो गया हमारा वॉर्म, ये हो गया हमारा ट्रोजन हॉर्स, ये हो गया रैंसमवेयर अटैक, ये हो गया स्पाईवेयर अटैक। ठीक है, ऐसे ही मतलब यहाँ पे हर पॉइंट एक नई चीज को डिनोट करता है, नए स्क्रिप्ट को, नए प्रोग्राम को डिनोट करता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अम्ब्रेला टर्म। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं हम आगे के एक्सप्लेनेशन पे। ओके, अब इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स होते हैं? अब टाइप्स के नाम मैंने एक एक बार पहले ही बता दिया अभी। वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर। ठीक है, अब वायरस क्या होता है? वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि होस्ट फाइल के साथ अटैच होकर स्प्रेड करता है पूरे सिस्टम में। ठीक है, स्प्रेड करता है मतलब वो होस्ट फाइल के साथ खुद को अटैच कर लेगा एंड देन पूरे सिस्टम के अंदर फैलते रहेगा। वॉर्म क्या होता है? वॉर्म भी इसकी तरह थोड़ा सिमिलर होता है,
बट ये खुद को रेप्लिकेट करता है नेटवर्क में। ठीक है, नेटवर्क में मतलब देखो, वायरस क्या करता है, वायरस फॉर सपोज तुमने एक डिवाइस में डाल दिया। ठीक है, पहले मैं दोनों को समझाने के लिए एक नेटवर्क क्रिएट कर लेता हूँ। देखो कुछ ऐसे ये है हमारा एक नेटवर्क जिसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ रैंडमली। ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये है हमारा डिवाइस 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये क्या है, ये है एक रिंग टोपोलॉजी का नेटवर्क। अब रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, तो वो नेटवर्किंग में एक टोपोलॉजी होती है, वी विल सी व्हेन वी स्टडी दैट। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लो कि रिंग टोपोलॉजी मतलब एक क्लोज्ड लूप जिसके अंदर हमारे सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो केपेबल होते हैं डेटा शेयर एंड रिसीव करने के लिए। ठीक है, ये होती है हमारी रिंग टोपोलॉजी की सिंपल एंड स्वीट डेफिनेशन। अब नेटवर्क क्या करता है, सॉरी, फॉर सपोज मैंने डिवाइस 1 में वायरस इंस्टॉल कर दिया। मैंने डिवाइस 1 में क्या इंस्टॉल कर दिया, डिवाइस 1 में मैंने वायरस इंस्टॉल कर दिया। तो ये मेरा जो वायरस है वो इसी डिवाइस में स्प्रेड करेगा, खाली वो क्या करेगा, खाली इसी डिवाइस में स्प्रेड करेगा। बट अब अगर मैं इसी वायरस को रिप्लेस कर दूं, किसके साथ, मैं रिप्लेस कर दूं वॉर्म के साथ, तो क्या होगा, ये इस फाइल में स्प्रेड करेगा ही करेगा, बट ये उस नेटवर्क के थ्रू इन सब के पास भी ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये पूरे नेटवर्क को हार्म करेगा, ये अपनी कैपेबिलिटीज के थ्रू, अपने वर्किंग मैकेनिज्म के थ्रू इस पूरे नेटवर्क को हार्म करेगा ये। ठीक है, समझ में आया, वायरस एंड वॉर्म ये दोनों चीज। ठीक है, उसके बाद है हमारा ट्रोजन हॉर्स। अब ये ट्रोजन हॉर्स क्या है, अब ये हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है एज अ यूजफुल सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेकिन अंदर से ये पूरा एक मलेशियस कोड होता है। कई बार ये तुम्हारे सामने आएगा एज अ सॉफ्टवेयर अपडेट, कई बार तुम्हारे सामने आएगा एज अ रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर फॉर योर सिस्टम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आता है रैंसमवेयर, जो मैंने आपको बताया कि रैंसमवेयर अगर आपके सिस्टम में नेटवर्क में इंस्टॉल हो जाए तो आपके सिस्टम को इनक्रिप्ट कर देता है और फिर पैसे मांगता है, रैंसम मांगता है। उसके बाद आता है स्पाईवेयर। अब स्पाईवेयर क्या होता है, स्पाईवेयर एक ऐसा टूल होता है जो कि किसी भी डिवाइस के अंदर हिडनली सारी एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। वी कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ रैट। रैट मतलब रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये बेसिकली एक क्लोन एप्लीकेशन रेडी करता है ऑफ एनी एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन का एक क्लोन रेडी करता है, बट उसके अंदर एक हिडन फाइल होती है, एक हिडन मलेशियस कोड होता है, जो कि जैसे ही किसी भी सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट होता है उस सिस्टम को वो मिरर, ठीक है, मिरर यानी कि फॉर सपोज ये मेरा डिवाइस ए है और ये है मेरा डिवाइस बी, तो वो क्या होगा, अगर मैंने डिवाइस बी का एक्सेस देकर रैट इसमें इंस्टॉल कर दिया तो ये जो डिवाइस है वो एज इट इज़ शो होने लगेगा मेरे डिवाइस बी में, जैसे हम जूम मीट्स पे करते हैं। बट डिवाइस ए को पता नहीं होगा कि उसकी स्क्रीन शेयर हो रही है, डिवाइस भी उसकी एक्टिविटीज़ को देख सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा रैट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा फिशिंग अटैक। अब फिशिंग क्या होता है, तो पहले तो एक चीज़ ये जान लो कि फिशिंग एक टाइप का सोशल इंजीनियरिंग अटैक है। ठीक है, जहां अटैकर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, आपकी पर्सनल या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करता है। ठीक है, अब ये जो फिशिंग अटैक होता है वो यूजुअली ईमेल्स, फेक वेबसाइट्स, एसएमएस, इन सब के थ्रू होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम तुम देखो तो एग्जांपल होता है बैंक वेरिफिकेशन नीडेड, ऐसा कोई नोटिफिकेशन आना। ओके, तो फिशिंग उतना कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने लायक। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डॉस एंड डीडॉस। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। अब डॉस का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे डॉस स्टैंड करता है डिनाइल ऑफ सर्विस एंड डीडॉस करता है स्टैंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या होता है,
डॉस और डीडॉस में अंतर क्या होता है, पहले तो मैं समझा देता हूँ डिनाइल ऑफ सर्विस यूज किस लिए होता है। ये दोनों ही अटैक्स यूज होते हैं टू स्लो डाउन और शट डाउन द सर्वर। अब स्लो डाउन एंड शट डाउन मतलब किसी सर्वर को, वेबसाइट को या एप्लीकेशन को स्लो करने के लिए या फिर पूरी तरह से बंद करने के लिए फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्रैश करने के लिए जिसे हम बोल सकते हैं। अब ये दोनों कैसे काम करता है, देखो क्या होता है। पहले मैं तुमको समझाता हूँ डॉस अटैक। ठीक है, समझो फॉर एग्जांपल ये है हमारे बिल्लू भैया। कौन है, ये हमारे बिल्लू भैया, जिनकी क्या है, एक बढ़िया अच्छी खासी दुकान है और ये मस्त अपने दुकान के गल्ले पे खड़े हैं। ठीक है, अब इनके पास एक कस्टमर पहुंचता है जिसका नाम है टिल्लू। ठीक है, अब क्या हुआ है, टिल्लू और उसकी बीवी ने बहुत अच्छे खासे सामान की पूरी लिस्ट पकड़ाई है, ऐसे जो एकदम लंबी चौड़ी, खत्म ही नहीं हो रहा बेचारा कितना भी पढ़ते जाए। ठीक है, ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है उसके पास है सामान की। ठीक है, अब देखो होगा क्या यहाँ पे। अब यहाँ पे होगा ऐसा कि फॉर सपोज टिल्लू आता है दुकान पे और बिना रुके सामान के नाम धड़ाधड़ पढ़ने लगता है। अब बिल्लू भैया को क्या करना होगा, सारे सामान निकाल के फटाफट रखने होंगे, देने होंगे इन शॉर्ट। देखो अब टिल्लू बिल्लू, ठीक है, अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, ये है हमारा सर्वर और ये है हमारा यूजर। अब यूजर क्या कर रहा है, उसे फटाफट बोल रहा है कि हाँ भैया 10 किलो दाल, 5 किलो चावल, 2 किलो शक्कर, फटाफट बोल रहा है। अब सर्वर क्या करेगा, सारी चीज़ों को दुकान में से निकाल के फटाफट देगा इसे। ठीक है, बट एक टाइम आएगा जब हमारे बिल्लू भैया थक जाएंगे कि अरे भाई बस अब मैं नहीं संभाल पाऊंगा, और वो क्या कर देंगे, गिव अप कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंगल यूजर ने पूरे सर्वर को क्रैश कर दिया। ठीक है, क्रैश कर दिया मतलब काम करना बंद कर दिया, स्लो कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं डीडॉस का। देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं मैं करूँगा डॉस और डीडॉस को, अरे यार ये क्यों बिठाया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डीडॉस। ये है हमारे बिल्लू भैया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल आज बिल्लू भैया का दिन बहुत बढ़िया था। ठीक है, भगवान ने सुन ली उनकी, और उनके दुकान पे बहुत सारे कस्टमर्स आ गए। इतने कस्टमर की बिल्लू भैया अकेले हैंडल ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, उसमें से कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट भी लेके आया है, लाइक प्रीवियस वन। तो ऐसे समझ लो बहुत सारे, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड क्राउड बिल्लू भैया के दुकान पे आ गया और सब एक साथ शोर मचाने लगे, ये दो वो दो, ये दो मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, कोई सुन नहीं रहा है। तो बिल्लू भैया को क्या करना पड़ेगा, फटाफट सारे सामान वापस से अरेंज करने पड़ेंगे सबके हिसाब से, और सारी चीज़ें मैनेज करके उन्हें देनी होंगी जल्दी से जल्दी, ताकि क्राउड कम हो सके। अब जस्ट थिंक, क्या हो अगर इसमें से जो इनकी जनता है वो ही नकली हो, तो नकली हो मतलब बॉट्स हो। समझो ये अकेला बंदा है जो जेनुइनली कुछ खरीदने आया था, बाकी इन सबको किसी ने पैसा दे के भेजा है कि भाई जाके तू उसके दुकान से कुछ खरीद। पैसा दे के भेजा इन द सेंस 5,000 रुपया दिया है भैया, तू 2,000 का सामान खरीद। ठीक है, 5,000 दिए, 2,000 का सामान खरीद, बाकी का 3,000 तेरा तू अपने पास रख, वैसे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबकी डिमांड हमारे बिल्लू भैया पूरी नहीं कर पाएंगे। अब इनडायरेक्टली ये हो गए हमारे यूजर्स और ये हो गया हमारे बिल्लू भैया जो है वो तो हमारे सर्वर है ही। तो इन सबका रिक्वेस्ट देख के बिल्लू भैया हो जाएंगे हमारे क्रैश कि भैया हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बंदा हमारा जेन्युइन था। ठीक है, बट ये जो सारे लोग थे ये किसी से पैसा लेके आए थे, तो हम इसे क्या बोलेंगे, बॉटनेट। मतलब इसे इन्हें किसी ने भेजा था, ये किसी के भेजने पर आए थे। ठीक है, तो डिनाइल ऑफ सर्विस समझ गया।
चलो अब देखते हैं मैन इन द मिडल अटैक। ठीक है, मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है? देखो, मैन इन द मिडल अटैक मतलब ये देखो क्या होगा। ये है हमारा वी कैन से वाईफाई। ठीक है, ये है हमारा वाईफाई। ब्रांड का नाम वाम लिख दो थोड़ा। हाँ, ये है हमारा वाईफाई हो गया। ये है हमारा, ये हमारे बिल्लू भैया, बढ़िया एकदम वाईफाई से कनेक्ट होके ऐसे अच्छे खासे लेवल पे नेट चला रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है, बीच में आ जाता है एक हैकर। कौन आ गया बीच में? बीच में आ गया एक हैकर। अब वो हैकर क्या करता है, वो इन दोनों का जो कन्वर्सेशन है, इन दोनों का जो भी कार्यक्रम चल रहा है, उसके बीच में अपना कनेक्शन घुसेड़ देगा। ठीक है, अपना कनेक्शन मतलब सिग्नल्स के बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा जिससे कि ये यूजर जो भी चीज़ वाईफाई पे रिक्वेस्ट कर रहा है और वाईफाई जिस भी चीज़ का रिस्पॉन्स कर रहा है वो चीज़ें ये एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो अगर फॉर सपोज समझो ये जो वाईफाई है इसके ऊपर ये बंदा पासवर्ड डाल रहा है, इसने पासवर्ड डाला 1 2 3 4, समझो 1 to 11 डाल दिया इसने पासवर्ड। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये पासवर्ड जब नेटवर्क के थ्रू जाएगा तो ये पासवर्ड अटैकर को भी दिखेगा कि हाँ ये जो राउटर है उसका क्या पासवर्ड है, उसका पासवर्ड है 1 to 11। अब ऐसे ही अगर मैं कोई क्रेडेंशियल्स भेज रहा हूँ, लॉगिन आईडी और समथिंग कुछ, तो भी वो चीज़ हैकर को दिख जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पर बस करते हैं। ठीक है, MITM अटैक्स तक आज हमने कंप्लीट किया। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो ये था हमारा डे 25। कल जो होगा वो डे 25 पार्ट 2 होगा, या फिर डे 26 ही होगा, वो सेशन 26 ही होगा। मैं एक्स्ट्रा सेशंस नहीं रखूँगा उसके लिए, डोंट वरी। ठीक है, चीज़ें ईजी होंगी। ये मैंने कुछ अटैक्स को डीपली एक्सप्लेन किया, अब मैं आगे जो अटैक्स लेके आ रहा हूँ वो और इन डेप्थ हैं। ठीक है, और अभी के लिए उन अटैक्स को लेकर आना, उन अटैक्स को एक्सप्लेन करना, आई डोंट थिंक इन डेप्थ में तब उसे ले जा पाऊँगा। इसलिए आई विल मेक एन लाइक वन मोर सेशन टू टीच दैट थिंग्स इन डिटेल। ठीक है, सो वो होगा हमारा पार्ट 26। ठीक है, सेशन 26। ये है हमारा सेशन 25, वो पार्ट होगा कंटिन्यूएशन ऑफ दिस सेशन। सो तब तक के लिए जितना मैंने पढ़ाया, जो भी अटैक्स मैंने आज एक्सप्लेन किए, 2 से 3 से 4 5 अटैक जो भी मैंने एक्सप्लेन किए, उसे अच्छे से समझो, उसे कैसे क्या हो रहा है प्रोसेस समझने की कोशिश करो। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने नॉलेज को ग्रो अप करो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई एम अमित शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। मिलते हैं कल के सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।